गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो आगे का पार्ट आने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, अब ये मतलब जो मेथड है इसमें नाम में लिखा कि हम लोग क्या करते हैं दैट इज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है उसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को क्या करने का ट्राई करेंगे, कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो मोस्टली सम में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वाइट इजी है, दोनों सेम ही मेथड है। सिर्फ जो टाइप टू रहेगा उसमें क्या रहेगा, एक जो स्टार्टिंग का स्टेप रहेगा वो एक्स्ट्रा रहेगा। तो लेट्स से इसमें क्या क्या स्टेप्स रहता है, पहले हम लोग जस्ट एक सम को सॉल्व करके साइड में मैं आपको स्टेप्स लिख के देता हूँ। तो लेट्स से हमारे पास ये हम लोग टाइप वन का क्वेश्चन करेंगे। लेट्स से यहाँ पे हम लोग को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस नाइन इक्वल टू क्या दिया गया, जीरो। ओके, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहला आपका स्टेप जो रहेगा, आप क्या करोगे, जो कांस्टेंट है उसको इक्वल टू के कहाँ पे लेके आना, दूसरी साइड। तो इधर लिखेंगे कांस्टेंट ऑन वन साइड, वेरिएबल ऑन वन साइड। ठीक है, ये सबसे मेन है जो आपको फर्स्ट स्टेप में करना है। तो यहाँ पे होगा क्या, तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस नाइन, दूसरी साइड गया तो क्या हो जाएगा, माइनस नाइन। ये हो गया स्टेप नंबर वन। अब आते स्टेप टू पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो थर्ड टर्म है। ओके, अब ये थर्ड टर्म जो है ये एक्चुअल में, इसका पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, रहेगा हाफ इनटू यहाँ पे क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। इसका यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर। अब ये एक्चुअल में किसका काम करता है, ये काम करता है बी स्क्वायर का। ठीक है, ये जैसे ध्यान में रखना। तो इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे आएगा दैट इज थर्ड टर्म, ये आएगा हाफ, जो मिडिल टर्म था दैट इज ये यहाँ पे मिडिल टर्म है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, माइनस फाइव। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा माइनस फाइव अपॉन टू, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा दैट इज 25 अपॉन यहाँ पे होगा फोर। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज स्टेप नंबर थ्री आता है, एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब ये थर्ड टर्म को हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इससे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, यहाँ पे होगा 25 अपॉन क्या होगा, फोर। और यहाँ पे सेम चीज माइनस नाइन, इधर भी होगा प्लस 25 अपॉन क्या होगा, फोर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जस्ट ध्यान देना, मैं लिख के देता हूँ। अगर आपको लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दिखा, बीच में आपको कौन सा साइन दिखा, माइनस साइन। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर। सिमिलरली आपको दिखा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर। इधर क्लियरली दिख रहा है बीच में कौन सा साइन है, माइनस। तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस फाइव अपॉन टू, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा माइनस 36 प्लस 25 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, फोर। ओके, तो यहाँ पे एक्स माइनस इधर आ गया फाइव अपॉन टू, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे मिलेगा माइनस 11 अपॉन क्या मिलेगा, फोर। तो हम लोग जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि फिर आंसर गलत आएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा। ठीक। तो ये ऐड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 61 अपॉन क्या होगा, फोर। अब आते दैट इज इसके आगे के स्टेप पे।
ओके, तो नेक्स्ट है दैट इज स्टेप 4। स्टेप 4 में आप क्या करोगे, यहाँ पे आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस यहाँ पे होगा 5/2 और यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 61 अपॉन क्या होगा 4। स्क्वायर रूट डालते वक्त एक बार क्या डालना है यहाँ पे, और प्लस के बाद क्या डालना है, माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमेशा प्लस और माइनस दोनों को कंसिडर किया जाता है। हमें किसके वैल्यू में इंटरेस्ट है, एक्स के। तो इधर आएगा प्लस और माइनस रूट ऑफ 61/4 -5/2 दूसरा गया तो क्या होगा, +5/2। ओके, एक्स के यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा √61, उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2, प्लस यहाँ पे होगा 5/2। एक्स का दूसरा वैल्यू आएगा -√61/2 प्लस यहाँ पे होगा 5/2। तो हमने क्या किया, एक बार +√61/2 लिया, एक बार -√61 अपॉन क्या लिया, 2। वैसे हमें क्या मिलेंगे, दो रूट्स मिल जाएंगे। वैसे एक क्वेश्चन पे आते दैट इज टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में बस फर्क क्या है कि पिछले बार अगर हमने नोटिस किया था दैट इज क्या था, 1x² था, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना था, 1। इस बार जो क्वेश्चन है यहाँ पे आएगा 5x² -7x -7 इक्वल्स टू क्या है, दैट इज 0। ओके, अब इस केस में हमें एज यूजुअल क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये 5 को हटाना पड़ेगा। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहना चाहिए, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5। तो डिवाइड बाय 5 करने से इधर आएगा x² माइनस यहाँ पे होगा 7/5x माइनस इधर आएगा 7/5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0। सिर्फ इसमें एक सबसे पहला स्टेप है कि डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्या था, x²। x² के आगे का जो भी नंबर है उससे हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट क्या करना चाहिए, डिवाइड। ओके, अब आगे के स्टेप्स तो वही सेम है। जैसे पहले क्या था, स्टेप नंबर 2 क्या करना था, दैट इज कांस्टेंट को दूसरी साइड लेके आना है। तो x² -7/5x इक्वल्स टू इधर आएगा 7 अपॉन क्या आने वाला है, 5। फिर स्टेप नंबर 3 आपको मालूम है क्या करना, थर्ड टर्म ढूंढ के निकालना। तो इधर लिखेंगे थर्ड टर्म, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा हाफ इंटू मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट विच इज -7/5 और इसका क्या होगा यहाँ पे होल स्क्वायर, ये बन जाएगा -7 अपॉन यहाँ पे होगा 10, इसका यहाँ पे होगा होल स्क्वायर। तो -7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। अब इसके बाद जो आता है दैट इज आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 49/100 दोनों साइड ऐड करेंगे। तो इधर आएगा x² -7/5x प्लस इधर आएगा 49 अपॉन क्या होगा, 100। सेम चीज इधर भी 7/5, इधर भी क्या करेंगे, 49/100 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब क्लियरली दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है, कंप्लीट द स्क्वायर हो गया। कौन सा फॉर्मूला, दैट इज a² - 2ab प्लस b² का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आएगा x -7/10, इसका यहाँ पे होगा होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये होगा 700 प्लस यहाँ पे 5 × 49, तो ये बन जाएगा 245। नीचे यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 500। x -7/10 यहाँ पे होगा होल स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों को ऐड किया तो ये बन जाएगा 945 अपॉन क्या हो रहा है, 500। दोनों 5 के टेबल में आता है तो ये 500 सा, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 180, यहाँ पे होगा 9। फिर लास्ट स्टेप आपको मालूम है क्या करना है, दैट इज स्क्वायर रूट लेना। तो स्क्वायर रूट लेने पे यहाँ पे आएगा x -7/10, ये इक्वल टू होएगा स्क्वायर रूट ऑफ 189 अपॉन यहाँ पे होगा 100। इधर साइड में साइन आएगा प्लस और माइनस, x इक्वल्स टू, एक बार हम लोग प्लस
100 का स्क्वायर रूट इस कितना है 10, -7/10 दूसरा गया तो क्या होगा +7 क्या होगा 10। एक्स का जो दूसरा वैल्यू रहेगा ये आएगा -1√89/10 प्लस यहाँ पे होगा 7 क्या होगा 10। ऐसे करके हमें क्या मिलेंगे, दो रूट्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और वैसे यहाँ पे जो दूसरा रूट आएगा तो इसे हमें क्या मिलेंगे, दो रूट्स मिल जाएंगे। ये मेथड क्वाइट इजी है, जस्ट बहुत सिस्टमैटिक वे में आप कर लो। जस्ट पहले वापस आपको जस्ट कंक्लूजन देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड बाय जो ए एक्स स्क्वायर का जो ए है उससे क्या करोगे डिवाइड। सेकंड क्या करना है, कांस्टेंट ऑन वन साइड पे लेके जाना है। तीसरा स्टेप आपको मालूम है क्या ढूंढना, थर्ड टर्म जो क्या रहता है दैट इज हाफ इंटू यहाँ पे होगा कोइफिशिएंट ऑफ क्या होगा एक्स और इसका क्या होगा स्क्वायर। फिर फोर्थ टर्म, फोर्थ कुछ स्टेप क्या रहेगा, एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड्स। फिर आते फिफ्थ, फिफ्थ में क्या आता है, आइदर कौन से फॉर्मूला में आता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर या ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आता है। एंड सिक्स स्टेप में क्या, दैट इज टेकिंग क्या करते, स्क्वायर रूट। क्वाइट लॉजिकल है सब, मतलब याद नहीं करना है, जस्ट इसमें मेन ये थर्ड टर्म जस्ट याद रखना मेन है। बाकी के जो स्टेप्स है वो तो नेचुरल स्टेप्स है, तो वो तो ठीक है, वो तो समझ जाएगा। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस की ओर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना, दैट इज 1। तो इधर डिवाइड कुछ करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। -20 को कहाँ लेके आना है, दूसरे साइड, तो ये बन जाएगा +20। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म ये हो जाएगा हाफ इंटू इधर आएगा कोइफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स, इसका क्या होएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। तो इधर आएगा हाफ, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है, दैट इज क्लियरली देख सकते हो क्या नंबर दिया गया 1, और इसका यहाँ पे होगा होल स्क्वायर। 1 इंटू 1 होगा 1, और इधर आएगा 2, इसका क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एडिंग थर्ड टर्म ऑन क्या, दैट इज बोथ साइड्स। तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x, इधर क्या आएगा 1/4 ऐड करना है, यहाँ पे होगा 20 प्लस इधर होगा 1 क्या होगा 4। आप क्या करना है फॉर्मूला, तो क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा एक्स, बीच का साइन है प्लस, 1/4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1 क्या होगा 2, और इसका क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर। इधर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 इंटू, सबको आई होप ये पता हो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते। अगर ये प्लस माइनस वाला फ्रैक्शन है तो ए मल्टीप्लाई होगा डी से, सी मल्टीप्लाई होगा बी से, और नीचे क्या आएगा बी इंटू क्या होगा डी। वैसे ही 20 को 4 से किया तो 80, 1 को 1 से किया तो 1, नीचे 4 1 जा कितना होगा 4, इधर आएगा x प्लस 1/2 का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे ऐड किया तो कितना होगा 81 क्या होगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है स्क्वायर दूसरा जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने से यहाँ पे आएगा x प्लस कितना होगा हाफ, यहाँ पे 81 लेकिन बाहर क्या आने वाला है प्लस, और क्या आएगा माइनस। 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा 9 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, इधर आएगा प्लस और माइनस, प्लस हाफ दूसरा गया तो क्या होगा माइनस हाफ। क्लियरली हम लोग को दिख रहा है x के यहाँ पे दो वैल्यूज है। x का जो पहला वैल्यू रहेगा दैट इज 9 - 1/2, विच इज यहाँ पे कितना हो रहा है 8 क्या हो रहा है 2, और ये कितना हो जाएगा दैट इज 4।
एक्स का दूसरा वैल्यू आएगा -9 -1 ही रहेगा, सिर्फ 9 का साइन चेंज होएगा। तो ये बन जाएगा -10/2, ये बन जाएगा दैट इज -5। तो x के दो वैल्यूज है, एक है 4, दूसरा है -5। नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज x² + 2x -5 इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है कि क्या है, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे रहना चाहिए x² + 2x -5, दूसरा क्या तो क्या बन जाएगा +5। ओके, अब नेक्स्ट दैट इज हम लोग यहाँ पे निकालेंगे थर्ड टर्म। इधर आ जाएगा दैट इज हाफ इनटू इधर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा x, और इसका यहाँ पे होगा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हाफ, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है दैट इज 2, और इधर क्या होगा स्क्वायर। मल्टीप्लाई में फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कितना बचने वाला है 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 1। अब करना क्या था दैट इज एडिंग क्या करना है, थर्ड टर्म ऑन क्या दैट इज बोथ साइड्स। तो इधर आएगा दैट इज x² + 2x + 1। सेम चीज पाई को भी क्या करोगे, 1 क्या करोगे ऐड। ओके, अब ये कौन सा फॉर्मूला क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, a² + 2ab + b²। तो x² का स्क्वायर रूट होएगा x, बीच का साइन प्लस है, 1 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 1, 5 + 1 यहाँ पे होगा दैट इज 6। स्क्वायर दूसरा क्या तो क्या होगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेते वक्त यहाँ पे आएगा दैट इज प्लस, और क्या आएगा -√6। एक्स का जो वैल्यू रहेगा ये रहेगा राइट दिस +√6 + 1 दूसरा क्या तो क्या होगा -1। एक्स का जो दूसरा वैल्यू रहेगा ये आएगा -√6 -1। अब आते नेक्स्ट वाले में। तो इधर तो ऑलरेडी आपको फर्स्ट स्टेप करके दिया है कि -3 को उन्होंने ऑलरेडी दूसरी साइड लेके गया। तो यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी आपको करके दिया गया। ओके, अब आपका नेक्स्ट टर्म रहेगा दैट इज थर्ड टर्म ढूंढ के निकालना। तो थर्ड टर्म यहाँ पे रहेगा दैट इज हाफ इनटू इधर आएगा -5, इसका क्या होगा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -5/2, स्क्वायर किया तो इधर कितना होगा 25, 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे होगा 4। तो ये बन जाएगा m² -5m। क्या करेंगे, थर्ड टर्म को दोनों साइड ऐड करना है। इधर आएगा 25/4, यहाँ पे भी सेम 25/4, दूसरी साइड भी क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, a² - 2ab + b²। m² का स्क्वायर रूट होगा m, बीच का साइन माइनस, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, और ये होगा इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 4 3 -12 + 25 अपॉन नीचे यहाँ पे क्या होगा 4। ये बन जाएगा m -5/2, यहाँ पे बन जाएगा 13 अपॉन इधर होगा 4। अब स्क्वायर दूसरा गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेते हो बाहर क्या आएगा प्लस, और क्या होगा माइनस। ओके, 13 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो इधर आएगा प्लस और माइनस, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट कितना है दैट इज 2। m का जो वैल्यू रहेगा कितना आएगा दैट इज प्लस और माइनस, -5/2 इधर गया तो क्या होगा +5 अपॉन क्या होगा 2। तो m के हमें दो रूट्स आ गए। तो ये पहला रूट है, एक हम लोग लेंगे +√13 +5 अपॉन क्या होगा 2। m का जो दूसरा रूट रहेगा -√13 +5 अपॉन यहाँ पे होगा 2। नेक्स्ट इधर, तो ये पहला हमारा स्टेप यहाँ पे रहना चाहिए 5x²। क्या करेंगे 4x को इस तरह लेके आएंगे क्योंकि x वाला टर्म एक साथ चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म अदर साइड पे रहना चाहिए। तो ये होगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप।
अब क्या करना है, दैट इज डिवाइड थ्रू आउट बाई क्या करेंगे 5, क्योंकि इधर क्लियरली क्या है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 से क्या करना चाहिए, डिवाइड। तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस इधर होगा 4/5x इक्वल्स टू इधर आएगा 7 इधर होगा 5। ओके, हमें क्या ढूंढना है, दैट इज थर्ड टर्म। तो ये हो जाएगा दैट इज हाफ इंटू यहाँ पे आएगा कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, क्लियरली दिख रहा है कोइफिशिएंट एक्स यहाँ पे कितना है, -4/5, और इसका होगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ बच रहा है -2/5, इसका यहाँ पे हो रहा है होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर होगा 4, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब हमें मालूम है 4/25 को क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे। तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर -4 क्या होगा 5x, इधर क्या करना है 4/25 को क्या करना है ऐड। सिमिलरली यहाँ पे कितना है 7 क्या है 5, इधर भी हमें क्या करना है 4/25 को क्या करना है ऐड करना है। अब ये साइड वाला पार्ट कौन सा फॉर्मूला है, a² -2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, इधर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा दैट इज 175 प्लस 4 5 का कितना होगा 20, और नीचे होगा दैट इज 5 इंटू 25, ये बन जाएगा 125। ये हो जाएगा x -2/5, इसका होगा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 195/125, दोनों 5 के टेबल में आएगा। ये 5 के टेबल में होगा 25, ये आ जाएगा दैट इज 49। नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम है स्क्वायर दूसरा गया तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, इधर आएगा दैट इज प्लस और यहाँ पे होगा माइनस। यहाँ पे होगा x -2/5, यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस। 49 का स्क्वायर रूट होगा 7, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। नेक्स्ट x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, एक मिलेगा दैट इज +7/5, -2/5 दूसरा गया तो क्या होगा +2/5, विच इज हो जाएगा 9 क्या होगा 5। वैसे x इक्वल्स टू -7/5 -2/5 दूसरा गया तो क्या होगा +2 क्या होगा 5, विच इज यहाँ पे बनेगा -5/5, विच इज ये बन जाएगा -1। ओके, तो अभी दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एक्सरसाइज में है। एज यूजुअल सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि क्या आ रहा है 9। तो हमें करना क्या चाहिए, डिवाइड थ्रू आउट बाई क्या करेंगे 9। तो यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर माइनस इधर होगा 12 यहाँ पे होगा 9, और इधर होगा 2 क्या होगा 9, विच इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0। ये 4 के टेबल में आएगा और ये कितना आएगा 3 के टेबल में। तो इधर आएगा दैट इज वाई स्क्वायर -4/3y। हमें मालूम है हमें क्या करना है, कांस्टेंट को काट पे लेके आना है दूसरी साइड। तो ये +2/9 दूसरे क्या तो हो जाएगा -2/9। अब नेक्स्ट है हम लोग को यहाँ पे ढूंढ के निकालना है दैट इज थर्ड टर्म, जो ये क्या रहेगा हाफ इंटू इधर रहेगा कोइफिशिएंट ऑफ क्या रहेगा y, विच इज -4 यहाँ पे होगा 3, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होके इधर कितना होगा 2, यहाँ पे आएगा -2/3 का इधर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा दैट इज 4 यहाँ पे होगा 9। अब आते नेक्स्ट, मालूम है थर्ड टर्म को दोनों साइड क्या करना है ऐड। तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर 4/3y, और इधर क्या करना है 4/9 को क्या करना है ऐड। सिमिलरली यहाँ पे आएगा -2/9, इधर क्या करेंगे 4/9 को क्या करेंगे ऐड। अब ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, a² -2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा वाई, बीच का टर्म का साइन माइनस, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, और इसका यहाँ पे होगा होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 9 -2, और यहाँ पे होगा +4, विच इज कितना होगा 2 क्या होगा 9। y -2/3,
इधर आएगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2/9। स्क्वायर दूसरा क्या तो क्या होता है स्क्वायर रूट। यहाँ पे 2 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं, तो इधर आएगा प्लस और माइनस, और 9 का स्क्वायर रूट कितना है, दैट इज 3। फाइनल आंसर जो रहेगा एक आएगा दैट इज +√2 +2 अपॉन क्या होगा 3। दूसरा आएगा -√2 +2 अपॉन यहाँ पे आने वाला है 3। फिर आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे। यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है क्या है 2, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड थ्रू आउट बाई 2 करेंगे। तो आएगा y², 9/2y, 10/2 यहाँ पे कितना होगा 5, ये इक्वल टू कितना होगा 0। एज यूजुअल हमें करना क्या दैट इज जो कांस्टेंट वाला जो पार्ट है उसको कहाँ लेके जाएंगे दूसरी साइड। तो +5 दूसरा गया तो क्या होगा -5। फिर आते थर्ड टर्म जो यहाँ पे होगा हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ y, मतलब मिडिल टर्म जो है क्या हो रहा है 9/2। इसका क्या करना है होल स्क्वायर। तो 9 × 1 होगा 9, 2 × 2 क्या होगा 4, और इसका क्या लेना पड़ेगा होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट इसको क्या आएगा 9 का स्क्वायर होगा 81, 4 का स्क्वायर रूट होगा 16। अब नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है यहाँ पे क्या होगा 9/2y, यहाँ पे होगा 81/16, दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे आएगा a प्लस 81 का स्क्वायर रूट होगा 9, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -80 + 81 अपॉन क्या होगा 16। तो ये हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन यहाँ पे होगा 16। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर दूसरा गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट होगा, पहले लिख लेते हैं। इधर होगा 1/16। स्क्वायर दूसरा गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट, तो इधर आएगा दैट इज प्लस और क्या होगा माइनस। 1 का स्क्वायर रूट यहाँ पे होगा 1, 16 का स्क्वायर रूट यहाँ पे होगा 4। तो हमारे पास y के दो आंसर्स आएंगे। एक हम लोग लेंगे 1/4 को, +9/4 दूसरा गया तो क्या होगा -9/4। 1 -9 अपॉन यहाँ पे होगा 4, ये हो रहा है -8/4, विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -2। नेक्स्ट इज y इक्वल्स टू -1/4, यहाँ पे होगा -9/4, ये बनेगा -1 -9 अपॉन यहाँ पे होगा 4, विच इज -10 अपॉन यहाँ पे होगा 4, विच इज -5 अपॉन यहाँ पे होगा 2। नेक्स्ट है दैट इज फॉर्मूला मेथड। तो जस्ट कंफ्यूज मत हो ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम लोग क्या करते b² ऐड करते थर्ड टर्म लगा के। फॉर्मूला मेथड में हम लोग क्या करते x ढूंढने के लिए क्या रहता है, लेट्स से हम लोग का एक इक्वेशन है ax² + bx + c इक्वल्स टू क्या है 0। तो हमारा स्टेप्स क्या रहना चाहिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे a का वैल्यू, b का क्या वैल्यू रहेगा, c का क्या वैल्यू वो पहले निकालते। देन हम लोग निकाल के देते दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग d भी लिखते या डेल्टा भी डालते, तो जैसे डाल सकते हो आपके ऊपर है। इधर आएगा b² - 4ac, ये हम लोग क्या करेंगे ढूंढ के निकालेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू ढूंढना है किसका x का। तो ये आएगा -b प्लस और माइनस रूट ऑफ यहाँ पे होगा d अपॉन नीचे आएगा। तो बस ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पहले आप क्या करोगे a b और c का वैल्यू ढूंढ के निकालोगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक डिस्क्रिमिनेंट करके एक टर्म रहेगा दैट इज b² - 4ac करके, वो आपको ढूंढ के निकालना है। एंड देन नेक्स्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दैट इज -b प्लस और माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा d अपॉन यहाँ पे होगा 2a। एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ।
तो लेट्स से यहाँ पे क्या है, 3x² माइनस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। तो क्लियरली दिख रहा है, कंपेयर करना है किससे, ax² प्लस bx प्लस c के साथ क्या करना है, कंपेयर। a का वैल्यू कितना होगा, 3, b का वैल्यू होगा -4, c का वैल्यू यहाँ पे होगा 7। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। या बेसिकली हम लोग क्या निकालेंगे, d, जिसका फॉर्मूला क्या है, b² माइनस क्या रहता है, 4ac। ओके, तो यहाँ पे होगा -4 का क्या होगा, स्क्वायर, 4 × 3 इंटू यहाँ पे होगा 7। नेगेटिव साइन कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो ये क्या होगा, +16 होगा। याद रखना स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। 4 × 3 इंटू यहाँ पे होगा +7, तो ये होगा 84। तो क्वेश्चन हम लोग जरा बदल देते, यहाँ पे -7 लेते। कितना नेगेटिव साइन है यहाँ पे, 2 नेगेटिव साइन, एक 4 का साइन नेगेटिव है, 7 का साइन नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस, ऐड करने पे ये हो रहा है कितना, 100। ओके, अब नेक्स्ट किसका वैल्यू ढूंढना है, एक्स का। इधर आएगा -b प्लस और माइनस √d अपॉन नीचे आएगा 2a, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। -b के बदले आएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे होगा -4 प्लस और माइनस d के बदले यहाँ पे होगा 100, यहाँ पे होगा 2 इंटू इधर होगा 3, माइनस और माइनस होगा +4, 100 का स्क्वायर रूट होगा 10, 2 3 यहाँ पे होगा 6। तो x के दो वैल्यूज है, एक है 4 + 10 अपॉन यहाँ पे होगा 6, x का दूसरा वैल्यू है 4 - 10 अपॉन यहाँ पे होगा 6, ये हो जाएगा 14/6, विच इज बन जाएगा 7/3। यहाँ पे ये बन जाएगा -6/6, विच इज इक्वल टू कितना होगा, -1। अभी डिस्क्रिमिनेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, हम लोग जरा वो समझने का ट्राई करते हैं। तो अगर लेट से आपका जो डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट वर्ड क्यों बोला गया, और ये रूट भी क्या है, हम लोग के डिस्क्रिमिनेंट से समझने का ट्राई करते हैं। लेट से आपका डिस्क्रिमिनेंट कुछ तो आ गया, 1 या 50 या 53, जैसे 73, 98 या 49, ऐसा कुछ तो आ गया। तो इस सब केसेस में क्या है, डी क्या है, >0, या हम लोग बोल सकते हैं डी क्या है, दैट इज पॉजिटिव है। ओके, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे अगर इनकेस आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो आपका जो इक्वेशन का जो ग्राफ रहेगा, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax², ये क्या करेगा, जो एक्स एक्सिस है उसको क्या करेगा, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करेगा, कट करेगा। तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट्स जहाँ पे हम लोग बोल सकते, हम लोग का जो एक्स का जो वैल्यू है, क्या बोल सकते हैं, वाई का जो वैल्यू है क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रूट। ठीक है, ये एक्चुअल रूट्स एक्चुअल में क्या रहते, रूट्स एक्चुअल में रहते वैल्यूज ऑफ क्या रहते, एक्स, जिससे सब्स्टिट्यूट करने पे हमारा जो इक्वेशन है वाई, वो क्या बन जाता है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट ध्यान देना, अगर आपका डी पॉजिटिव रहेगा तो ऑफ कोर्स आपके रूट्स जो रहेंगे वो क्या रहेगा, रियल रहेगा। लेकिन क्या दोनों रूट सेम है क्या, नहीं, दोनों रूट का वैल्यू क्या रहेगा, डिफरेंट। लेट्स से यहाँ पे -3 रहेगा, तो इधर आएगा दैट इज -2 या -1 कुछ तो रहेगा। रूट्स रियल है लेकिन क्या है, अनइक्वल है, ये हो गया सबसे पहला। लेट्स से आपका डी का जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है, दैट इज 0 आ रहा है। ओके, इस केस में क्या होगा, आपका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा, क्या रहेगा, दैट इज लेट्स से -3। तो जब डी क्या रहेगा, 0, तो आपका रूट्स तो रियल है, लेकिन क्या रहेगा, दोनों रूट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ये दिख रहा है एक ही वैल्यू आ रहा है। तो इस केस में रूट्स क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो डी 0 रहेगा। फिर आते सबसे लास्ट में, अगर डी का वैल्यू कुछ आ रहा है -1, -49, -53, -84, अब इस केस में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डी क्या है, <0
या बोल सकते हैं डी क्या है, नेगेटिव। इस केस में हमारा ग्राफ कैसे दिखेगा? क्या नोटिस हो रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। क्यों रियल नहीं? क्योंकि ये क्या नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो बस ध्यान देना, अगर डी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इस केस में क्या होगा, दैट इज रूट्स रियल और क्या रहेगा, अनइक्वल। डी अगर जीरो रहेगा तो रूट्स क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल। एंड डी अगर नेगेटिव रहेगा तो रूट्स क्या रहेगा, नॉट रियल। जस्ट एक चीज पे ध्यान देना, अगर रूट्स रियल और इक्वल रहेगा तो डी का तो वैल्यू क्या हो गया, जीरो। इसका और एक मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या होगा, जीरो होगा। उसका क्या मतलब है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए सी दूसरा गया तो क्या होगा, प्लस फोर ए सी। तो ये कंडीशन को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि अगर रूट्स रियल और इक्वल रहेंगे तो बी स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, फोर ए सी के क्या रहने वाला है, बराबर। या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। बस ये कंडीशन जस्ट ध्यान में रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। यहाँ पे ए का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है, कितना है, थ्री। बी का वैल्यू कितना है, टू। सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, माइनस सेवन। सबसे पहला काम रहेगा क्या ढूंढ के निकालना, डी। इसका फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस क्या है, फोर ए सी। तो यहाँ पे होगा टू का स्क्वायर, फोर इंटू यहाँ पे होगा थ्री इंटू इधर होगा माइनस सेवन। टू का स्क्वायर होगा फोर, यहाँ पे माइनस कितने बार आ रहा है, दो बार, तो साइन होगा प्लस। फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व सेवन ज़ा एटी फोर। ऐड किया तो कितना हो रहा है, एटी एट। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, एम के वैल्यूज निकालना है, क्योंकि इधर एम का वैल्यू चाहिए। तो इधर आएगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ डी अपॉन यहाँ पे होगा टू ए। तो एम का सबसे पहला वैल्यू इधर आएगा, माइनस बी के बदले क्या डालना है, टू, प्लस और माइनस इधर आएगा रूट ऑफ एटी एट अपॉन नीचे आएगा टू थ्री ज़ा कितना होगा, सिक्स। तो एम का जो फर्स्ट वैल्यू है ये आएगा माइनस टू प्लस रूट एटी एट अपॉन यहाँ पे होगा सिक्स। एम इक्वल्स माइनस टू माइनस रूट एटी एट अपॉन इधर होगा दैट इज सिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे होगा माइनस टू। एटी एट को हम लोग कैसे ले सकते हैं, एटी एट को ले सकते हैं फोर इंटू इधर आएगा ट्वेंटी टू। तो फोर का स्क्वायर रूट कितना होगा, टू। ट्वेंटी टू का कोई स्क्वायर रूट नहीं, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और नीचे आएगा दैट इज सिक्स। अब ये गलती मत करना, जैसे मैंने बोला है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला फ्रैक्शन में ऐसे कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। कब करना रहता है, फाइनल स्टेप में। तो इधर क्या होगा, दैट इज टू क्या है, कॉमन। अंदर आएगा दैट इज माइनस वन प्लस रूट ट्वेंटी टू अपॉन नीचे क्या होगा, दैट इज सिक्स। फिर ये कैंसिल आउट हो, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन है। तो टू वन ज़ा, यहाँ पे होगा टू थ्री ज़ा। वैसे सेम यहाँ पे m इक्वल्स इधर आएगा माइनस टू, यहाँ पे भी टू बाहर आएगा। ट्वेंटी टू कहाँ पे रहने वाला है, अंदर, क्योंकि फोर का स्क्वायर रूट ये होगा टू। नीचे आएगा दैट इज सिक्स। क्या करना है, यहाँ पे टू को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे होगा दैट इज टू। अंदर आएगा माइनस वन, यहाँ पे होगा माइनस रूट ट्वेंटी टू, क्योंकि टू को बाहर लिया है, अपॉन यहाँ पे होगा सिक्स। टू वन ज़ा, यहाँ पे आएगा टू थ्री ज़ा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस वन माइनस रूट ट्वेंटी टू अपॉन इधर आएगा थ्री। नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है वन, बी का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कितना है, सिक्स। सी का वैल्यू इधर कितना आ रहा है, फाइव। सबसे पहला काम आपका रहेगा डी ढूंढ के निकालना, विच इज क्या है, बी स्क्वायर माइनस क्या है, फोर ए सी। ओके, सिक्स का स्क्वायर रूट होगा थर्टी सिक्स, यहाँ पे होगा फोर इंटू वन इंटू क्या होगा, फाइव। ये होगा थर्टी सिक्स माइनस यहाँ पे होगा ट्वेंटी, विच इज होगा यहाँ पे सिक्सटीन। किसका वैल्यू ढूंढना है, एक्स का। तो इधर आएगा माइनस सिक्स
प्लस और माइनस इधर आएगा दैट इज 16 अपॉन यहाँ पे होगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 2 1 कितना आएगा 2, एक्स इक्वल्स -6, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, 2 1 होगा 2। अब ये 6 और 2 को कट मत करना, पहले आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, 2 को कॉमन लेता हूँ, अंदर आएगा -3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दैट इज 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2 और नीचे आएगा दैट इज 2। 2 और 2 क्या हो सकता है, कैंसिल। एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे होगा दैट इज ये हो जाएगा -1। ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या कर सकते हो, इसको दोनों को एक और मैं जस्ट एक सेकंड आगे का भी करके दिखाता हूँ। वैसे मैं क्या करता हूँ, 2 को कॉमन लेता हूँ, अंदर आएगा -3, इस बार हम लोग -4 को ले रहे करके यहाँ पे आएगा -2 अपॉन नीचे क्या आएगा 2, 2 और 2 क्या होगा कैंसिल, एक्स इक्वल टू यहाँ पे होगा -5। इसको सॉल्व करने का एक और एक तरीका ध्यान देना, तो यहाँ पे आएगा एक्स इक्वल्स टू -6, एक बार हम लोग +4 अपॉन 2 लेंगे तो ये बन जाएगा -2 अपॉन 2 विच इज क्या होगा -1। ये एक तरीका है। वैसे दूसरा -6 -4 अपॉन 2, क्योंकि दोनों रूट चाहिए तो एक बार +4 के साथ लेंगे, एक बार -4 के साथ, ये बन जाएगा -10 अपॉन 2 विच इज। तो आपको जो मेथड समझ में आता है वो करना, ये ज्यादा इजियर है, तो ये वाला अप्रोच आप फॉलो करना। पिछले बार उस इरेशनल और रैशनल नंबर था करके हम लोग ये दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। इधर दोनों क्या है, रैशनल नंबर्स, इसके लिए मैं इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू इस कितना -3, सी का वैल्यू इस कितना -2। पहले एज यूजुअल डी निकालेंगे तो ये क्या होएगा, b² -4ac, तो -3 का स्क्वायर रूट होगा 9, 4 इंटू 1 इंटू -2, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 4 1 क्या होगा 4 और इंटू 2 किया तो कितना हो रहा है 8। जस्ट एक ध्यान देना, अगर -3 का स्क्वायर करने बोला है तो -9 मत लिखना, ये एक कॉमन गलती होता है, इसको मत करना, पूरा आपका सम गलत हो सकता है। एक्स के दो वैल्यूज निकालना है, इधर आएगा -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन यहाँ पे होगा 2a, एक्स इक्वल्स यहाँ पे होगा -3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 17 अपॉन 2 इंटू 1 कितना होगा 2, माइनस और -3 होगा +3, यहाँ पे आएगा √17 अपॉन क्या होगा 2, एक्स का दूसरा माइनस और माइनस क्या होगा +3 माइनस √17 अपॉन क्या होगा 2। तो एक्स के हमें दो वैल्यूज आए, इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 17 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, सी का वैल्यू इधर कितना है -7। सबसे पहले डी ढूंढना है, दैट इज क्या है, b² माइनस क्या है 4ac, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 3 इंटू यहाँ पे होगा -7, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 4 3 12, 12 इंटू ये कितना होगा यहाँ पे 84, यहाँ पे कितना होगा 88। ये सब हम लोग का पहले के जैसे सेम है, तो आप क्या करना है, इसको खुद से जरा ट्राई करना। नेक्स्ट ए का वैल्यू इधर कितना है दैट इज 5, बी का वैल्यू इधर कितना है -4, सी कितना है -2। नेक्स्ट इज डी निकालना, दैट इज क्या रहेगा, b² माइनस क्या होगा 4ac, तो यहाँ पे b का स्क्वायर दैट इज -4 का इधर होगा स्क्वायर, 4 इंटू 5 इंटू इधर होगा -2। नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, माइनस कितने बार रिपीट हो रहा है, दो बार, 4 5 20, 20 इंटू 2 हो जाएगा दैट इज 40, ऐड करने पे ये हो जाएगा 56। नेक्स्ट इसका वैल्यू ढूंढना हमें m का, जो आएगा -b प्लस और माइनस रूट ऑफ d अपॉन यहाँ पे होगा 2a, m इक्वल्स माइनस यहाँ पे क्या होगा -4 प्लस और माइनस रूट ऑफ d कितना आएगा यहाँ पे 56 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे 5, 2 इंटू 5 कितना होगा 10, माइनस और -4 क्या होगा +4। अब 56 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू यहाँ पे लिख सकता हूँ 14, फिर 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 और इधर कितना आएगा 14,
इसको लिख सकता हूँ 2√14 अपॉन नीचे आएगा 10। सिमिलरली यहाँ पे m इक्वल्स 4 - 2√14 अपॉन नीचे आएगा 10। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 का टेबल कॉमन है, तो अंदर आएगा 2 + √14 अपॉन नीचे कितना होगा 10। 2 1s यहाँ पे होगा 2 5s। m इक्वल्स इधर आएगा 2 + √14 अपॉन नीचे होगा 5। सेम चीज यहाँ पे 2 को क्या लेना रहता है कॉमन, इधर बचेगा 2, यहाँ पे 2 को हटाएगा तो यहाँ पे बचेगा √14 अपॉन नीचे आएगा दैट इज 10। 2 1s यहाँ पे होगा 2 5s, यहाँ पे आएगा 2 - √14 अपॉन यहाँ पे होगा 5। नेक्स्ट वाले पार्ट पे a का वैल्यू इधर कितना होगा 5, b का वैल्यू यहाँ पे होगा 13, c का वैल्यू यहाँ पे होगा 8। पहला हमारा काम है d ढूंढ के निकालना, जो रहेगा b² - 4ac। यहाँ पे 13 का होगा स्क्वायर, 4 × 5 यहाँ पे होगा 8, दैट इज 169 - 160। सबट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 9। m इक्वल्स यहाँ पे होगा -b ±√d अपॉन होगा 2a। ये बनेगा -13 ±√9 और 2 5 यहाँ पे होगा 10। ये हो जाएगा -13, √9 कितना होगा 3 अपॉन क्या होगा 10। ये बन जाएगा -13 -3 अपॉन क्या होगा 10। ये बन जाएगा दैट इज, यहाँ पे बड़े नंबर का साइन क्या माइनस, डिफरेंट टाइप के नंबर से तो क्या होगा सबट्रैक्ट, सेम टाइप के नंबर से तो क्या होगा ऐड, अपॉन क्या होगा 10। -10 अपॉन -10 होगा -1। ये बन जाएगा 8 अपॉन यहाँ पे होगा 5। तो m का वैल्यू यहाँ पे आएगा -8 अपॉन यहाँ पे होगा 5। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे दिया गया y², 1/3y इक्वल्स टू क्या दिया 2। तो पहले काम हमारा क्या रहेगा, 3 को यहाँ से हटा देना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3y², 1y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 6। और फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, दैट इज +6 को कहाँ लेके जाना दूसरी साइड, तो यहाँ पे आएगा 3y², 1y -6 इक्वल टू क्या होगा 0। a का वैल्यू इधर कितना होगा 3, b का वैल्यू कितना होगा 1, c का वैल्यू कितना होगा दैट इज -6। d इक्वल्स टू यहाँ पे होगा b² माइनस क्या होगा 4ac। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 4 × 3 × इधर होगा -6, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 4 3 होगा 12, 12 × 6 होगा 72, ऐड करने पे ये होगा दैट इज 73। फिर नेक्स्ट हमें किसका वैल्यू निकालना है y का, इधर आएगा -b ±√d अपॉन क्या होगा 2a। y इक्वल्स टू इधर आएगा -1 ±√73 अपॉन यहाँ पे होगा 2 × क्या होगा 3। y इक्वल्स टू -1 ±√73 अपॉन 2 3 कितना होगा 6। तो y इक्वल्स टू इधर आएगा -1 +√73 अपॉन कितना होगा 6। y इक्वल्स टू -1 -√73 अपॉन यहाँ पे होगा 6। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पे भी सेम a का वैल्यू कितना होगा 25, b का वैल्यू इधर होगा 30, c का वैल्यू इधर कितना होगा 9। d इक्वल्स टू इधर आएगा b² - 4ac, इधर होगा 30 का स्क्वायर, 4 × 25 यहाँ पे होगा 9, 30 का स्क्वायर होगा 900, ये भी होगा 900, सबट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है 0। अभी कंडीशन आपको मालूम है किसका कंडीशन है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल का, तो y इक्वल्स टू इधर आएगा
माइनस बी, तो y इक्वल्स टू इधर आएगा -30 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या होगा 0 अपॉन 2 × 25 कितना होगा 50। y इक्वल्स टू -30 प्लस और माइनस कितना करना है 0 अपॉन क्या हो रहा है 50। तो y का जो पहला स्क्वायर रूट रहेगा वो रहेगा -30/50। y का जो दूसरा स्क्वायर रूट रहेगा वो भी क्या आएगा -30/50, क्योंकि इधर क्या किया हमने +0 किया, इधर हमने क्या कर दिया -0। ये बन जाएगा -3 अपॉन क्या होगा 5, और ये भी बन जाएगा दैट इज -3 अपॉन क्या होगा 5। यहाँ पे भी a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू इधर होगा 5। तो x इक्वल पहले हम लोग को निकालना है d, जो होगा b² -4ac। तो यहाँ b का स्क्वायर कितना होगा 1, 4 × 1 × यहाँ पे होगा 5, बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंस साइन है तो सबट्रैक्ट। अब यहाँ पे जब d -19 आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। हमको आगे सॉल्व करना है क्या, हमें नहीं, जस्ट इधर लिखना है d का वैल्यू क्या है <0, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे आप 11th में जाओगे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके टॉपिक आएगा, तो जब आप क्या करोगे दैट इज -√19 आपको रहेगा। आप इसको लिखोगे कैसे, दैट इज इसको लिखोगे, लेकिन ये अभी आपको फिलहाल तो ये साल नहीं है, तो आप इधर क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स लिखोगे। वैसे यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 10, c का वैल्यू कितना है 2, d इक्वल्स टू b² -4ac। 10 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 100, 4 × 1 × यहाँ पे हो रहा है 2, 100 - 8 कितना हो रहा है, दैट इज 92। अब नेक्स्ट पार्ट पे होता है, दैट इज क्या ढूंढना है, x ढूंढना है, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन यहाँ पे होगा 2a -10 प्लस और माइनस यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट ऑफ 92, 2 वन सा कितना होगा 2, x इक्वल्स यहाँ पे होगा -10 स्क्वायर रूट ऑफ 92, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 × 23, ये बन जाएगा 2√23। तो ये बन जाएगा -10, इसमें क्या करना है माइनस, सॉरी मैंने गलती हो, इसमें करेंगे हम लोग 2 को कॉमन, क्योंकि इधर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, रैशनल इरेशनल है, तो 2 को कॉमन लेंगे, अंदर आएगा -5, एक बार +√23 अपॉन क्या होगा 2, जिससे 2 और 2 कैंसिल, और दूसरे में यहाँ पे आएगा 2 × -5 -√23 अपॉन क्या होगा 2, इधर भी क्या होगा 2 और 2 क्या होगा कैंसिल। तो हमारा पहला रूट क्या है, -5 +√23, हमारा दूसरा रूट आएगा -5 -√। अब आते दैट इज दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे। तो सबसे पहले दैट इज हमने पहले भी किया था, नेचर ऑफ क्या था, दैट इज रूट। तो इधर क्या है, तीन कंडीशन है, अगर d हमारा >0 है या d का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, रूट्स आर रियल एंड क्या होगा, इक्वल। अगर d क्या रहेगा <0, या फिर हम बोल सकते d नेगेटिव रहेगा, तो रूट्स आर नॉट रियल। सेम चीज अगर d इक्वल टू क्या होगा 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, रूट्स आर रियल एंड क्या बोलेंगे, इक्वल। जस्ट यहाँ पे जस्ट अनइक्वल है, दोनों सेम नहीं रहेगा। फिर एक और है, बस ध्यान से सुनना। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म किया था, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या, इट वॉज वेरी इजी। तो इट वॉज क्या, ax² प्लस इधर होगा bx प्लस c इक्वल टू क्या होगा 0। ये हम लोग का सबसे पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब दूसरा वाला स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगा उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x², बीच में जो रहता है वहां पे हमेशा क्या रहता है, सम ऑफ क्या होता है, रूट्स, और सबसे एंड का जो पार्ट रहेगा
वो आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे होगा रूट्स। याद रखना इधर हमेशा साइन क्या रहना चाहिए, माइनस। यहाँ पे साइन क्या रहना चाहिए, प्लस। ओके, दिखता है कैसे ये? तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या रहेगा, फर्स्ट रूट रहेगा, बीटा क्या रहने वाला, सेकंड रूट। इधर जो रहेगा ये क्या रहेगा, अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा। यहाँ पे इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। ओके, एक और एक जो चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सम ऑफ रूट्स। इसको लिखते कैसे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा, एंड इसका जो फॉर्मूला रहेगा ये क्या रहेगा, माइनस बी अपॉन ए। वैसे लेट से हम लोग को दिया गया प्रोडक्ट ऑफ क्या बोला गया है, रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लिखता है, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे होगा सी अपॉन ए। जब भी ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब भी आएगा, तो ये वाला पार्ट आपको याद रहना चाहिए, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो लेट से आपको रूट्स दिया गया 3 और -4, आपको बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने। तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, पहले आप निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, दैट इज क्या आएगा, 3 - 4। बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट। अल्फा इंटू बीटा, 3 × -4। एक नेगेटिव साइन है तो क्या होगा, माइनस। 3 × 4 कितना होगा, 12। ये हो गया। फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, हमेशा बीच में इधर माइनस रहता है, ये चीज का ध्यान रहना। इधर आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। माइनस, इधर क्या होगा, -1x, यहाँ पे होगा -12 और इक्वल टू क्या होगा, 0। माइनस और माइनस क्या होगा, +1, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट से एक और हमें दिया गया यहाँ पे, दैट इज 0 और क्या दिया गया, 5। तो पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे, 0 + 5, ये कितना आएगा, दैट इज 5। नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा, ये होगा 0 × 5, यहाँ पे होगा 0। हमेशा एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस, ये चीज का ध्यान रखना। इधर आएगा सम ऑफ द रूट्स, और ये वाले पार्ट पे यहाँ पे होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस इधर आएगा 5x और इधर आएगा 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर -5x और इक्वल टू यहाँ पे रहने वाला 0। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, 3x² -4x + 7 इक्वल टू 0 बोला है। फिर आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोला है। तो पहले चीज, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या आएगा, -b/a। इधर आएगा माइनस, b के बदले आएगा -4 अपॉन नीचे आएगा 3, माइनस और माइनस होगा प्लस। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन क्या रहता है, a। c का जो वैल्यू रहेगा कितना आएगा, 7 अपॉन यहाँ पे होगा 3। आई होप ये पार्ट अच्छे से क्लियर है, जस्ट आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। एंड ये जो पार्ट है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म का जो सेकंड पार्ट है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1। b का वैल्यू इधर कितना है, 7। c का वैल्यू इधर कितना है, -1। तो d इक्वल्स टू, इधर आएगा b² -4ac। 7 का स्क्वायर होगा 49, 4 × 1 × -1। माइनस और माइनस क्या होगा यहाँ पे, प्लस। 4 × 1 = 4 और 4 वापस 4 आएगा। क्या यहाँ पे दिख रहा है, d इज क्या, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर क्या बोलेंगे यहाँ पे, रूट्स आर रियल एंड यहाँ पे है अनइक्वल। फिर नेक्स्ट इधर भी a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू इधर कितना है, 10। d इक्वल्स इधर आएगा b² -4ac। इधर आएगा -5 का क्या होगा, स्क्वायर। 4 × 2 × इधर आएगा 10, -5 का स्क्वायर होगा 25। 4 2 = 8, 8 × 10 80। कितना माइनस साइन है, एक, तो साइन होगा माइनस।
सबट्रैक्ट करने पे इधर आएगा -55। डी क्या है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो रहेगा तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। नेक्स्ट यहाँ पे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू इट इज क्या 4। डी इक्वल्स टू इधर आएगा b² -4ac। इधर आएगा -4 का स्क्वायर, 4 × 1 × 4। -4 का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। इधर भी 4 1 = 4, 4 4 = 4। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पे डी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड क्या आएगा यहाँ पे, इक्वल। नेक्स्ट यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 2। बी का वैल्यू कितना है, -7। सी का वैल्यू कितना है, 2। डी इक्वल्स टू इधर आएगा b² × 4ac। -7 का यहाँ पे होगा स्क्वायर, 4 × 2 × 2। माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस। 4 2 = 8, 8 2 कितना होगा, 16। सबट्रैक्ट करने पे कितना होगा, 33। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो देयरफॉर रूट्स क्या रहेगा, रियल रहेगा, लेकिन नॉट इक्वल रहेगा। फिर यहाँ पे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 9। डी इक्वल्स इधर आएगा b² -4ac। 2 का स्क्वायर होगा 4। इधर आएगा 4 × 1 × 9। यहाँ पे होगा 36। बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंस साइन है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट। डी यहाँ पे क्या है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो रहेगा तो रूट्स यहाँ पे क्या होगा, नॉट रियल। यहाँ पे ए का वैल्यू इट इज √2। बी का वैल्यू कितना है, 4। सी का वैल्यू कितना है, 2। डी इक्वल टू इधर आएगा b² माइनस क्या होगा, 4ac। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना है, 16। 4 × √2 × यहाँ पे होगा 2। ओके, अब नेक्स्ट 16 -4 × 2 कितना होएगा, 8 √2। अब यहाँ पे तो हम लोग ऑफकोर्स डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आई गेस ये वाला जो पार्ट है ये शायद √2 है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये √2 × √2 हो जाएगा, रूट ऑफ क्या होगा, 4। तो ये बन जाएगा 16 -8 × 2। 16 माइनस यहाँ पे होगा 16, तो ये बन जाएगा 0। तो डी यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। देयरफॉर इधर हो जाएगा रूट्स आर रियल, लेकिन क्या है, इक्वल भी रहेगा। मतलब दोनों वैल्यूज क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। ओके, अब इधर हमें क्या दिया है, अल्फा का वैल्यू दिया है 0, बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 4। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, 0 + 4 कितना होगा, 4। अल्फा इंटू बीटा, ये होगा 0 × 4, क्या होगा, 0। नेक्स्ट यहाँ पे होगा x² -अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। अल्फा प्लस बीटा के बदले इधर आएगा 4, इधर आएगा x। अल्फा इंटू बीटा के बदले इधर आएगा 0। ये बन जाएगा x² -4x इक्वल टू होगा 0। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हाफ, बीटा का वैल्यू है -हाफ। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये बन जाएगा हाफ -हाफ, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, अगर नहीं समझ रहा है तो उसको मैं एक और स्टेप करता हूँ। इधर आएगा हाफ, कितना नेगेटिव साइन है, एक, तो साइन क्या होगा, माइनस। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। ऊपर 1 - 1, तो ये बन जाएगा 0/2, विच इज कितना है, 0। नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज हाफ इंटू इधर आएगा -हाफ। एक साइन माइनस है तो क्या होगा, माइनस। 1 × 1 होगा 1, 2 2 कितना होगा, 4। ये मल्टीप्लाई में हम लोग डायरेक्टली करते, एक साइन माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। द नेक्स्ट फॉर्मूला, ओके, तो इधर आएगा x²। अल्फा प्लस बीटा के बदले इधर आएगा 0 × x
अल्फा इंटू बीटा के लिए यहाँ पे आएगा -1/4 इक्वल टू क्या होगा 0। 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा 0। यहाँ पे एक साइन माइनस है तो यहाँ आएगा -1/4 इक्वल्स टू इधर आएगा 0। नेक्स्ट अल्फा का वैल्यू इधर कितना है 3, बीटा का वैल्यू इधर कितना है -10। अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा दैट इज 3 प्लस ऑफ इधर आएगा -10, बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंस आने करके क्या होगा सबट्रैक्ट। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा, 3 इंटू -10 ये हो जाएगा -30। नेक्स्ट इज इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस इधर आएगा -7x, इधर आएगा -30 इक्वल्स टू होगा 0। माइनस और माइनस होगा +7x, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस और इक्वल टू क्या होगा 0। वैसे सेम यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है 2 + √5, बीटा का वैल्यू इज 2 - √5। पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे, 2 + √5, 2 - √5, +√5 -√5 क्या होगा कैंसिल, 2 + 2 होएगा 4। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा जो बन जाएगा 2 + √5, 2 - √5। कौन सा फॉर्मूला है a² - b², तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर माइनस √5 का क्या होगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, √5 का स्क्वायर होगा 5, बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंट नंबर से तो क्या होगा सबट्रैक्ट। ये हो गया अल्फा इंटू क्या है बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा 0। x² माइनस यहाँ पे होगा दैट इज 4, इधर आएगा दैट इज -1 इक्वल्स टू क्या है 0। x² - 4x -1 इक्वल टू होगा 0। अब ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला क्या है कि रूट्स क्या रियल और इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, तो kx को पहले x के साथ तो ये बन जाएगा kx² माइनस यहाँ पे होएगा 2kx प्लस यहाँ पे हो रहा है 6 इक्वल टू कितना हो रहा है 0। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है k, b का वैल्यू इधर कितना है -2k, c का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मालूम है रूट्स रियल और इक्वल है, तो b² - 4ac ये बन जाएगा 0। याद रखना इधर क्वेश्चन में कंडीशन दी है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो b के बदले आएगा -2k का क्या होगा स्क्वायर, a के बदले आएगा k, c के बदले यहाँ पे होगा 6। इधर स्क्वायर करते हैं दोनों का स्क्वायर करना है, तो -2 का स्क्वायर होगा 4, k का स्क्वायर होगा k², 4 इंटू के इंटू 6 ये होगा दैट इज 24k इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब बहुत जन यहाँ पे एक ही गलती करते, वो लोग क्या करते हैं ध्यान से सुनना, लोग एक चीज क्या करते हैं दैट इज 4k² इक्वल्स टू करते हैं 24k, फिर 4 1 जा 4 6 जा, इधर क्या होगा k और ये क्या होगा कैंसिल, ये लोग सिर्फ k का वैल्यू 6 लिख के आते और उन लोग हाफ मार्क लूज करते। तो यहाँ पे एग्जैक्ट करना क्या था, तो 4k² - 24k में 4 को क्या करना है कॉमन और क्या करना है k को कॉमन लेना है, तो अंदर बचेगा k -24 में से कितना बचेगा 6, k को तो ऑलरेडी हटा दिया। अब इसका क्या मीनिंग है, इधर हमारा 4k क्या होगा 0 या हमारा k -6 क्या होगा 0। तो इसका मीनिंग क्या है, k इक्वल टू 0 हो सकता है, k इक्वल्स टू क्या हो सकता है 6, तो हम लोग का दो आंसर आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है k, c का वैल्यू कितना है 12, d इक्वल्स टू क्या होगा 0 क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल बोला है। मीनिंग क्या है b² - 4ac इक्वल्स टू क्या है 0, यहाँ पे होगा k², 4 इंटू 3 इंटू 12 इक्वल टू क्या होगा 0, -144 दूसरा क्या तो क्या होगा +144। अभी एक और चीज का ध्यान देना, जब भी स्क्वायर रूट लोगे तो बाहर प्लस और माइनस दोनों को काउंट करना है, तो इधर आएगा +12, के का दूसरा वैल्यू इधर आएगा -12। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट
क्लियरली दिया है कि डिफरेंस इन द रूट्स। तो डिफरेंस इन द रूट्स का मतलब क्या है? अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया है, कितना है? 7। तो हम लोग इक्वेशन नंबर क्या लेंगे? 1। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, दैट इज ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें मालूम है, जब भी रूट्स का डिफरेंस सम ये सब आएगा तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो उनके निकालना है अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। ये बन जाएगा -(-13). -(-13) इधर होगा +13 अपॉन क्या होगा? 1। हाँ, मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, दैट इज क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? 13। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? इक्वेशन 2 एंड क्या करेंगे? इक्वेशन 1, इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड। तो यहाँ पे होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 13, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 7। दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पे ये पार्ट क्या होगा? कैंसिल। 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना है? 20। अल्फा इक्वल्स टू इधर आएगा 10। ये इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? अल्फा को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 10। तो 10 प्लस बीटा इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 13। बीटा यहाँ पे होगा 13 माइनस यहाँ पे होगा 10। बीटा का वैल्यू इधर आएगा, दैट इज 3। नेक्स्ट वाले में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, दैट इज 2x² प्लस 6x माइनस 5। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करने बोला है अल्फा प्लस बीटा, जो आएगा -b/a, जो रहेगा -6 अपॉन यहाँ पे होगा 2, विच इज -3। सेकंड हमें फाइंड आउट करने बोला है अल्फा इंटू बीटा, जो रहेगा c/a, विच इज -5 अपॉन a का वैल्यू कितना है? दैट इज 2। अब आते नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमें नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे बोला गया, दैट इज यहाँ पे दिया है, दैट इज y² -2y -7 इक्वल्स टू क्या दिया गया? 0। a का वैल्यू इधर कितना है? 1। b का वैल्यू इधर कितना है? -2। c का वैल्यू यहाँ पे कितना है? इट इज -7। ओके, हमें क्या करना है? यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में बोला गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें करना क्या है? ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? हम लोग को लिखना है इसको सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्मूला में लिखना है। जस्ट ध्यान देना। अब ये पार्ट कैसे आएगा मैं आपको साइड में समझाता हूँ। जिनको डायरेक्ट फॉर्मूला बाय करना है वो लोग बाय कर सकते हैं। तो इधर आएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों स्क्वायर करना पड़ेगा? क्योंकि अगर स्क्वायर किया तो मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 2 अल्फा बीटा। हमें ये टर्म में इंटरेस्ट है, +2 अल्फा बीटा में नहीं है, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे? दूसरे साइड। तो आगे यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा द, ये देखो, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, उसको हमने सम एंड किसके टर्म्स में लिखा? प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस इधर आएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, जो रहेगा -b/a, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। इधर आएगा c अपॉन यहाँ पे होगा a। तो यहाँ पे b का वैल्यू जो है ये बन जाएगा -(-2)। a का वैल्यू इधर आएगा 1, इसका क्या होगा? स्क्वायर। c यहाँ पे होगा -7 अपॉन नीचे होगा 1। यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होगा? +2 अपॉन यहाँ पे होगा 1, इसका यहाँ पे होगा स्क्वायर। माइनस और माइनस यहाँ पे होगा प्लस। 2 7 का कितना होगा? 14 अपॉन यहाँ पे होगा 1। 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 4 प्लस इधर आएगा 14। 4 + 14 ये कितना होगा? 18। दैट इज यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू आया ये कितना आ रहा है? 18। फिर आते सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इज अल्फा क्यूब प्लस इधर होगा बीटा क्यूब। सेम चीज हम लोग करेंगे। इस बार हम लोग क्या लेंगे? क्यूब लेंगे, क्योंकि क्यूब में टर्म्स में चाहिए। तो इधर आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 अल्फा स्क्वायर बीटा
और यहाँ पे होगा 3 अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा का क्या होगा स्क्वायर। ओके नेक्स्ट, इधर आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस क्या होगा बीटा क्यूब, ये हो जाएगा 3 अल्फा इंटू क्या हो रहा है बीटा, अंदर क्या बच रहा है अल्फा, बीच का साइन क्या हो रहा है प्लस, इधर क्या हो रहा है बीटा। हमें सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है, तो ये पार्ट को कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी साइड। तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, प्लस इधर गया तो क्या होगा माइनस। तो आ गया ये सम, प्रोडक्ट एंड किसके फॉर्म में, सम के फॉर्म में। तो यहाँ पे इसके बदले हम लोग सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, माइनस इधर आएगा 3 अल्फा बीटा, इधर आएगा दैट इज अल्फा इंटू क्या हो रहा है बीटा। ये वाले पार्ट में इधर आएगा माइनस बी अपॉन ए, इसका क्या होगा होल क्यूब, 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा के बदले आएगा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा के बदले यहाँ पे आएगा माइनस बी अपॉन क्या होगा ए। ओके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते, तो यहाँ पे होगा माइनस ऑफ, इधर होगा -2 अपॉन ए का वैल्यू कितना था 1, इसका क्या हो रहा है क्यूब, माइनस इधर आएगा दैट इज 3 इंटू सी के बदले यहाँ पे होगा -7 अपॉन यहाँ पे होगा 1, और वापस बी के बदले क्या आएगा माइनस ऑफ, इधर होगा -2 अपॉन यहाँ पे आ रहा है 1, इसका क्या हो रहा है सर। ठीक अब आते आगे, माइनस ऑफ -2 क्या होगा +2 अपॉन यहाँ पे 1, इसका क्या होगा क्यूब, यहाँ पे -7 अपॉन 1 तो 7 होगा, माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे होगा +2, 2 का क्यूब यहाँ पे होगा 8, माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे होगा प्लस, 3 7 सा कितना हो रहा है 40 और 14 सॉरी 21, 21 इंटू 2 कितना हो रहा है 42, ऐड करने पे इसका आंसर आ रहा है दैट इज 50। फिर आते इसके तीसरे पार्ट पे, तो तीसरे पार्ट में क्या दिया 1/अल्फा प्लस इधर दिया 1 क्या दिया बीटा, इनको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा बीटा प्लस अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे, अपॉन नीचे क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, इसके बदले हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे -b/a, और अल्फा इंटू बीटा के बदले यहाँ पे होगा c/a, ए और ए क्या होगा कैंसिल, यहाँ पे b के बदले इधर आएगा -2, क्योंकि बाहर एक पहले से माइनस साइन था और b के बदले हमने -2 डाला, c कितना होगा -7, माइनस और -2 क्या होगा +2 अपॉन यहाँ पे होगा -7। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो सम ऑफ द रूट्स है, क्या बोला गया इनका प्रोडक्ट का क्या है डबल। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के बदले यहाँ पे होगा -b अपॉन क्या होगा a, अल्फा इंटू बीटा के बदले इधर आएगा c अपॉन क्या होने वाला है a और a वाला पार्ट तो क्या होगा कैंसिल, तो -b इक्वल टू इधर कितना आ रहा है 2c। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंपेयर करेंगे और a b और c के वैल्यूज निकालेंगे। a का वैल्यू इधर कितना आ रहा है 1, b का वैल्यू इधर कितना आ रहा है -4k, और c का वैल्यू जो है ये कितना आ रहा है k प्लस क्या हो रहा है 3। वैल्यू को बस ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, कौन सी इक्वेशन में -b इक्वल्स टू 2c, तो b के बदले क्या आएगा -4k, c के बदले इधर आएगा k प्लस क्या होने वाला है 3, माइनस ऑफ माइनस क्या होगा प्लस, 2 इंटू के होगा 2k, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, प्लस 2k दूसरा गया तो क्या होगा -2k, इधर आएगा 2k इक्वल्स टू होगा 6, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड, 6/2 ये बन जाएगा 3। अब ये सब हमने पहले भी किया है, लेकिन इसको एक और एक मेथड से मैं समझाता हूँ। तो आप क्या करना, सबसे पहले ए बी एंड सी का जो हमने पहले किया था वो वैल्यूज निकालो। ए का वैल्यू इधर कितना होगा 1, बी का वैल्यू इधर कितना होगा 5, सी का वैल्यू कितना होगा -1। आपका पहला काम क्या रहेगा कि आप क्या ढूंढ के निकाले अल्फा इंटू बीटा,
जो होगा माइनस बी अपॉन ए, जो होगा माइनस फाइव अपॉन यहाँ पे होगा वन, विच इज क्या है माइनस फाइव। नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा, जो आएगा सी अपॉन क्या होगा ए, विच इज माइनस वन अपॉन वन, विच इज इधर होगा माइनस वन। ठीक है, ये आप सबसे पहले ढूंढ के निकालो एंड देन फिर क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी अभी ये सम तो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, इसका फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कर लिए इधर, बस क्या डालो माइनस फाइव का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे होगा दैट इज माइनस वन, माइनस फाइव का स्क्वायर होगा फाइव, माइनस और माइनस टू होगा प्लस टू, ये बन जाएगा सेवन। नेक्स्ट इज अल्फा क्यूब प्लस क्या था बीटा क्यूब, जो यहाँ पे क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस इधर होगा थ्री अल्फा बीटा इंटू यहाँ पे होगा अल्फा प्लस बीटा। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे होगा माइनस फाइव का क्या होगा क्यूब, अल्फा इंटू बीटा के लिए इधर आएगा माइनस वन, अल्फा प्लस बीटा के लिए इधर आएगा माइनस फाइव, माइनस फाइव का क्यूब इधर बन जाएगा माइनस वन ट्वेंटी फाइव। क्यों? क्योंकि माइनस कितने बार रिपीट हो रहा है, तीन बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए साइन माइनस आया। फिर माइनस ऑफ कितना माइनस यहाँ पे दिख रहा है, एक दो और कितना है तीन, तीन माइनस है तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा कितना होता है फिफ्टीन, दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा ऐड, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या होगा माइनस। फिर आते लास्ट पार्ट पे, वन अपॉन अल्फा, वन अपॉन क्या है बीटा, तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा अपॉन यहाँ पे होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा के बदले इधर आएगा माइनस फाइव, अल्फा इंटू बीटा के बदले आएगा माइनस वन, माइनस और माइनस कैंसिल, इधर ये जो वैल्यू है कितना आ रहा है। तो इसी के साथ हम लोग का यहाँ पे 2.3, 2.4 एंड 2.5 जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट ऑफ हो जाता है। तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें क्या करेंगे, दैट इज पूरा जो हॉट क्वेश्चन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।